हेलो माय वाईटी फैमिली, आई होप सब मस्त है और चकाचक है। तो बिना किसी देरी के भाई किसी ने चैनल का नाम ही बदल दिया फाइनली। और ये देन भी किसी एक रिएक्शन चैनल की है। उसने भी बोल दिया कि भाई ऐसा ना हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, जब पूरे दिन उस चैनल पे बग्घी छाई रहती है तो फिर तुम्हारा नाम क्या कर रहा है। वैसे मेरे को भी ये बहुत बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि चैनल तो अब यही चला रही है। तो भाई सो कॉल्ड बग्गा ने अपनी सारी विरासत मतलब वाईटी की विरासत दे दी, अगर विरासत देनी होती। लेकिन ये स्मार्ट मूव है, स्मार्ट तरीका, कहीं ऐसा ना हो इसकी बहन की तरह इसकी बीवी भी कहीं हाथ से ना निकल जाए और इंडिपेंडेंट का मोर्चा ना खोल दे। चाहते तो एक नया व्लॉग चैनल खोल सकते थे, है ना, उस पर भी लोग पहुंच जाते। भाई जो सपोर्ट करता है, प्यार करता है, एक चैनल खोलो, दो खोलो, तीन खोलो। लेकिन हो सकता है क्योंकि एक बार प्रीतो रानी को मुंह की खानी पड़ी थी ना कि मैं एक नया चैनल खोलूँगी, देखती हूँ उस पे सपोर्ट क्या आता है। साला ये चैनल चैनल का ना क्या माजरा चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कोई जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है। मतलब कभी कभार तो सीरियसली डाउट होता है कि किसी को क्या ललक लग गई है, आदत लग गई है कंट्रोवर्सी जानबूझ की क्रिएट करने की। या कह सकते हैं भाई डॉलर का चस्का ही ऐसा है, जिसके मुँह लग जाए ना, वो कहते हैं ना खून मुँह, कुछ जो जंगली लोग होते हैं जिनके मुँह में खून लग जाता है ना, तो फिर वो खून के प्यासे हो जाते हैं। तो पैसे के साथ भी कुछ ऐसा ही है, डॉलर का जो नशा है ना, वो सर चढ़ के बोलता है। सबकी तरफ देख लो, सबको एक नया जोश चढ़ा हुआ है, चाहते कुछ भी रख सकते थे, ये भी रख सकते थे, वो भी रख सकते थे। सबकी बात कर रही हूँ, लेकिन रखेंगे क्या जो सबको ट्रिकी लगे, है ना, इंस्टिगेट करे, इरिटेट करे, है ना। बहुत सारे मैं जानती हूँ बहुत लोग समझ गए होंगे मेरा पॉइंट क्या है। रखने को बहुत सारे नाम सजेशन में मिले थे, ये दो दो चैनल्स की एक साथ बात कर रही हूँ, लेकिन रखा क्या नाम कि हाँ सामने वाला बंदा जानबूझ के जलील करे, इंस्टिगेट करे, इसीलिए जो लोग सपोर्ट में भी होते हैं ना वो भी अगेंस्ट में हो जाते और फिर उल्टा सीधा कहने लगते हैं। खैर मैं इग्नोर ही कर रही हूँ इस बात को, क्योंकि ये जो लाइफ ऑफ को कॉपी किया गया है ना वो मेरे को ठीक नहीं लगा। क्योंकि प्रॉपरली या तो आप नहीं हो या तो आप हो, आपके होने ना होने, साथ रहने छोड़ देने से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं जितने हम स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करते हैं ना, उस सपोर्ट में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ख़ैर छोड़िए, आज तो हम बग्गी बग्गा की बात करेंगे, इनको हम छोड़ ही देते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जाने, इनका रब ही जाने। उसको साइडलाइन करते हैं, क्योंकि बग्गी का जो ये मैंने जो स्टार्टिंग में बोला ना, पैसे डॉलर का जो लग गया ना खुमार, बग्गी के सर के ऊपर चढ़ गया है। क्यों सर पे चढ़ गया ना, उस चीज़ की मेहनत बग्गा ही जानता है ना। बेचारे के पास कंटेंट नहीं होता था, दोनों बहनों की बदौलत उसका चैनल चला। कुछ उस पे कंट्रोवर्सी उसने क्रिएट करी, है ना, किसी चीज़ का रिप्लाई दिया। उसने हमेशा अपने चैनल को साफ-सुथरा ही रखा, लेकिन टाइम-टाइम पे उसने भी इसमें कंट्रोवर्सी डाली। क्यों? व्यूज़ मिले, ऑडियंस मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, और व्यूज़ के ही दम पे पैसा आता है, डॉलर आता है। तो भाई साहब, इनको तो जो मैडम आई है इनकी ज़िंदगी में, मैंने कहा था ना जब तक वो हरकतें नहीं कर रही तब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बग्गी की बात कर रही हूँ। एक तो ओवर एक्टिंग की पूरी दुकान है। किस तरीके से कमेंट पढ़ने आए हो, तो हर ऑडियंस, जब आप वाईटी के जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे हो, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे हो, तो पॉज़िटिव एंड नेगेटिव दोनों का सामना करना सीखिए। एंड अगर आप सामना नहीं कर सकते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते, इग्नोर भी कर सकते। क्योंकि हम भी जब रिएक्शंस देते हैं ना किसी वीडियो पे, तो जो सपोर्टर्स होते हैं वो अच्छा बोलते हैं, और जो नॉन सपोर्टर्स होते हैं इतना गंदा बोलते हैं ना। आप देखेंगे कई सारे लोग आपस में ही लड़ते रहते इतना घटिया बोलते हैं। मैं सोचती हूँ बीच में बोलूँ, फिर मुझे लगता है कि जो लोग भक्ति में लीन है ना, उनको समझाना ही व्यर्थ है, अपनी एनर्जी वेस्ट जाएगी, वो समझेंगे नहीं, उनकी हरकतें नहीं सुधरेगी। तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, लेट इट गो कर देती हूँ, ठीक है। तो एक आपको ना बसा-बसाया प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, इसीलिए आप इतना ज़्यादा उछल रहे हो, चहक रहे हो, बहक रहे हो। मैंने हमेशा से बोला है, ये जो सब्सक्राइबर है ना, यही आपकी असली कमाई है, असली मेहनत है। अगर आप इनको रुसवा कर दोगे, इनको दुखी कर दोगे ना, तो ये जो आपकी वाईटी की डॉलर की दुकान है ना, वो बंद हो जाएगी। इससे पहले आपकी कर ही चुकी है ना, चाय की दीवानी ने किस तरीके से सब्सक्राइबर्स को चैलेंज किया था, तो एकदम से व्यू धड़ाम से गिर गए। फिर भाई छुटकन्नी ने शायद कुछ आइडिया दे दिया कि नहीं, यूके की ट्रिप एंड फलाने-ढिमकाने करके बनाओ, देखो व्यूज़ एकदम से बढ़ जाते। लेकिन उसका कोई ख़ास ही इम्पैक्ट नहीं आया, थोड़ा आया लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो वही सेम बिहेवियर, इन्होंने कमेंट पढ़े कई लोगों के, अच्छे रिप्लाई दिए, डिसेंट वे में हैंडल किया, और एज़ यूजुअल बग्गा जो है ना वो डिसेंटली रिप्लाई कर देता है। वो अपनी देसी लैंग्वेज में बात करता है, उसकी देसी लैंग्वेज थोड़ी टूटी-फूटी है, कुछ प्रॉपर वर्ड्स नहीं चुन पाता है। लेकिन उसने फिर भी सलीके से, तमीज़ से कुछ लोगों को रिप्लाई दिया। लेकिन
क्या ही कहना है। इनको किस बात का एटीट्यूड आ गया? वो आपके सब्सक्राइबर ही थे, तो आपकी फैमिली ही तो थे। अगर उन्होंने आपको एक सजेशन दे दिया या अपना व्यू रखा या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो उसको आप पोलाइटली ले सकते थे, पीसफुली ले सकते थे। हर बात का तर्क वितर्क करना, ज़बान लड़ाना, ज़बान चढ़ के बोलना सही नहीं होता है, एंड स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो। अब आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्या हुआ? तो मिसेस बग्गी ने, एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने ये लिखा कि आप कभी ट्रेडिशनल आउटफिट्स नहीं पहनते, आपकी नई नवेली शादी हुई है तो आपको वो भी पहनना चाहिए, अच्छा लगता है। तो हर कोई यार, जब मैं भी आई थी, मैं भी कंफर्टेबल, मैं भी ड्रेसेस में ही फ़ील करती हूँ, चाहे वो लोअर टी शर्ट हो, कुर्ती हो, ये सब चीज़ें हों। मैं तो सब चीज़ मॉडर्न लोग वही होते हैं जो सारे ट्रेडिशन को लेके चलते हैं। साड़ी भी पहनते हैं, जीन्स टॉप भी पहनते हैं, सूट भी पहनते हैं, ट्राउज़र एंड टॉप भी पहनते हैं, लोअर एंड टी शर्ट भी पहनते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो पॉइंट था वो वैलिड पॉइंट था, कोई गलत पॉइंट नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जो नए नवेले लोग होते हैं, 15-20 डेज़ एक कस्टम होता है, एक रिचुअल होता है जिसको फॉलो करना होता है। मैंने भी किया था। लकीली अच्छी जगह पे, अच्छी फैमिली में है, जो भी चीज़ें हैं, मैं भी अच्छी जगह पे, अच्छी फैमिली में, ये नेगेटिव बात नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि ट्रेडिशनल जो हमारा वेयर है ना, शादी के बाद जो हम ट्रेडिशनली वेयर करते हैं वो है साड़ी। आप लोग पंजाबी कल्चर को बिलॉन्ग करते हो, पंजाबी कल्चर को बिलॉन्ग करते हो, हिमाचली कल्चर को बिलॉन्ग करते हो, तो वहाँ पे आप लोग का जो ट्रेडिशनल आउटफिट, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो सूट है। तो आपको कभी तो अगर सब्सक्राइबर ने कहा था तो आप उसका दिल रखने के लिए ही सही, आप उसको पॉजिटिव रिप्लाई करते, पॉजिटिवली हैंडल करते, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो है ना, आपको उस रूप में देखना चाहते हैं। वो उनका प्यार है, वो अफेक्शन है, वो अटैचमेंट है। एंड हर कोई नए नवेले जो भी शादी जिनकी हुई होती है ना, दुल्हन को हमेशा वो सजे धजे अवतार में देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि उसने आजीवन का आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया था कि नहीं आजीवन आप पहनिए। उसकी एक ख्वाहिश थी कि आप ऐसे नहीं दिखते हो, तो आपने मुंह बना के पूरे फुल एटीट्यूड में, मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, मेरे को इसी में आता है, मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते, इनको प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या? मैं यहाँ पे सब किसी के कुछ भी, कोई भी आप मतलब सब्सक्राइबर हो या व्यूअर हो तो कुछ भी कमेंट कर दोगे। तो क्या ये लैंग्वेज सही थी? क्या ये तरीका सही था? आप एक सिंपल से, अगर नॉर्मल से सजेशंस को, सब्सक्राइबर के कमेंट को, फीडबैक को पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकते हो ना, तो मेरे को ये जो वाला एंगल देख के ना, मेरे को ही क्या, बहुत सारे लोग जो मैच्योर इनफ है, स्मार्ट इनफ है, वो ये तो समझ चुके होंगे कि इनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है। जो ये बॉन्डिंग के रिश्ते पूरा एंटायर फैमिली दिखा रहा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, पीठ पीछे क्या होता है, ऑन कैमरा क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ डॉलर है और कुछ नहीं है। एंड जो आपने किया ना, उसकी उसकी सज़ा आप ही को मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। सडनली आपको लोग डिसलाइक करना शुरू कर देंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएँगे, कुछ लोग नहीं छोड़ के जाएँगे, अनसब्सक्राइब बटन नहीं दबा पाते, तो आपके व्यूज़ गिर जाएँगे, ऑटोमेटिक गिर जाएँगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो भी हैं, आपके वो क्या बोलते हैं, पूत के पाँव पालने में ही नज़र आने लगते हैं, तो कुछ वही वाला हाल है। तो बस मुझे उस पल का इंतज़ार था जब मैं ये जो आपका रील और रियल वाला फेस देख सकूं, तो ही मैं कुछ बोलूँगी। आप में अगर फ्लॉज़ नहीं मिले तो बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा मनाती हूँ किसी के बीच में फ्लॉज़ मिले ही ना। लेकिन नहीं, मेरे को जो लगता था, मैं हमेशा देर से ही सही उसके प्रूफ्स मिल जाते हैं, बिकॉज़ मैं बिना प्रूफ के, बिना किसी के हरकतों पे मैं अफ़वाहें नहीं बनाती हूँ। मैं जो फैक्ट्स होता है उसी के ऊपर बात करती हूँ। तो सुधर जाइए, आपकी ये विरासत नहीं है, बनाई तो बग्गा ने है ना। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप धर्मपत्नी, सब कुछ आपका है, तो विरासत को बढ़ाने का काम होता है, विरासत को डुबोने का काम नहीं होता। अर्धांगिनी उर्फ वोटी, व्हाट्सोएवर यू आर एंड यू विल बी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने लहजे को कंट्रोल करिए और सब्सक्राइबर की इज्जत करिए, बिकॉज इनकी वजह से आप उड़ती फिरूं, बनती चलूं मस्त गगन में, हर जगह छाए हुए हो और छा सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक यू, आप लोग सब्सक्राइब जो कर रहे हो, सब्सक्रिप्शंस मेरे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के नए नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। एंड मिलेंगे रात के 9 बजे के लाइव में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।